सो हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में एक रिलेशन कि एक्स परसेंट इंक्रीज में एक्स परसेंट इंक्रीमेंट इंक्रीज इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो वो हमने कन्वर्ट करना सीखा था। इस सेशन में हम इसी का ही अपोजिट करेंगे, यानी कि अब हम सीखेंगे एक्स परसेंट डिक्रीमेंट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो लोग भी पहली बार इस सेशन में आए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इससे पहले कि 3 सेशन जरूर देखें जहां पे हमने काफी कुछ कवर किया है परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आपको अगर परसेंटेज दिया जाए 50% डिक्रीमेंट, 50% डिक्रीज इज इक्वल टू, आपसे पूछा जाए हाउ मच परसेंट इंक्रीमेंट, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 50% क्या होता है। 50% होता है मेरा 1/2। अब 50% डिक्रीमेंट ना, यानी डिक्रीमेंट क्या बताता है, ये वाला पार्ट दिखाता है डिक्रीमेंट। ठीक है, तो कोई चीज शुरू में 2 थी, अब उसके बाद 1 हो गई। शुरू में 2 से 1 हो गई। ठीक, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये 100% का डिक्रीमेंट है, 100% का डिक्रीमेंट है। तो इधर क्या आ जाएगा, 100% का डिक्रीमेंट। ठीक है, 50% का डिक्रीमेंट इज इक्वल टू हाउ मच इंक्रीमेंट, सॉरी। तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, कि जब भी हमें बढ़ाना होता था कोई चीज तो हम ये देखते थे कि डिनोमिनेटर हमारा लेस होना चाहिए। जितना हमारा डिनोमिनेटर लेस होगा उतना वैल्यू बढ़ेगा, मतलब याद रखने के लिए। तो यहाँ पे 2 है, अब की बार जो आएगा वो 2 से कम ही आएगा, 1/1 आएगा। तो ये मेरा हो गया 100% डिक्रीमेंट। ठीक, 100% इंक्रीमेंट। ऐसे ही चलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 33.33% डिक्रीमेंट, ये किसके बराबर होगा। तो 33, आपके दिमाग में ये क्या क्लिक करना चाहिए, 33.33% क्या है, 1/3। 1/3 है। ठीक है, 1/3 यानी कि ये वाला डिक्रीमेंट है, ये वाला डिक्रीमेंट है। तो अब ये कितने इंक्रीमेंट के बराबर होगा, मतलब मेरे को अल्टीमेटली बढ़ाना है वैल्यू। तो चेंज तो 1 ही का रहेगा, चेंज तो 1 ही का रहेगा। लेकिन चूंकि मेरे को वैल्यू बढ़ाना है, इंक्रीमेंट मेरे को करना है, डिनोमिनेटर मेरा कम आना चाहिए, तो एक ड्रॉप होके 2 आ जाएगा। तो हो गया ये 50% इंक्रीमेंट। ठीक है, 50% इंक्रीमेंट। उसके बाद और समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि 25% डिक्रीमेंट, 25% डिक्रीमेंट बराबर होगा कितने इंक्रीमेंट के। तो 25% क्या हुआ, आप बोलोगे 25% 1/4 होता है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, आपका ये वाला फैक्टर आपको फाइनली इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है। तो चेंज तो एक का ही आएगा, कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। तो यानी कि 33.33% इंक्रीमेंट। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 20% डिक्रीमेंट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट इंक्रीमेंट। तो 20% क्या हो गया, 1/5। अब आपको चेंज तो मुझे एक का ही लाना है, चेंज तो मुझे एक का ही लाना है, लेकिन कितने पे लाना है, मेरे को 4 पे लाना है। ठीक है, तो 20% इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 25%, 20% डिक्रीमेंट इज इक्वल टू 25% इंक्रीमेंट। ठीक, अगले पे चलते हैं। देखिए, अभी स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस का आपको आना चाहिए। मान लीजिए अगर बोला पूछा जाता है आपसे 16.67% डिक्रीमेंट। ठीक है, अब ये कितने इंक्रीमेंट के बराबर होगा। तो इतने परसेंट डिक्रीज, 16.67 क्या है, स्टैंडर्ड परसेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6। ठीक है, अब मेरे को पता लगाना है इंक्रीमेंट, तो चेंज तो एक यूनिट का आएगा, ऊपर हमें चेंज पता लगता है, तो चेंज तो सेम होगा। लेकिन किस बेस पर आएगा, वो बेस मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बढ़ाना है तो मेरा डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। तो 1/5, तो यानी ये हो गया 20% इंक्रीमेंट। ठीक, इस पे देखते हैं 14.29% डिक्रीमेंट। 14.29% का डिक्रीमेंट है। 14.29% क्या होता है, 1/7 होता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देखें मेरे प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें मैंने पढ़ाया है ये 1/7। तो 1/7 का मेरा फ्रैक्शन आ गया, 14.29 का मेरा डिक्रीमेंट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो चेंज तो एक ही यूनिट का आएगा, ऊपर से मेरे को पता चल रहा है, न्यूमरेटर मेरे को बता रहा है कितने का चेंज, लेकिन किस बेस पे आएगा, वो 6 बेस पे आएगा। तो फाइनली ये आंसर कितना हो जाएगा, 16.67 का इंक्रीमेंट, 16.67 का
इंक्रीमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलने से पहले मैं ये आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि आप मेरे को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम के इस चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे मैं काफ़ी स्टडी मटेरियल सेशंस और क्वालिटी क्वेश्चंस यहीं पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइन, आगे चलते हैं। तो आगे आप देखिए, आगे ये है मेरा, मैं आपसे बोलूँ 12.5%, 12.5% का डिक्रीमेंट। ठीक है, 12.5% का डिक्रीमेंट कितने के बराबर होगा? तो देखिए 12.5% क्या है मेरा, 1/8। 1/8, अब ये कितने इंक्रीमेंट के बराबर होगा? तो इंक्रीमेंट चेंज तो एक यूनिट का आएगा, किस पे आएगा, 7 पे आएगा, तो ये आएगा 14.29% इंक्रीमेंट के। ठीक, आठवें पे चलते हैं, 11.11% डिक्रीमेंट। 11 पॉइंट, यहाँ पे मैं सारी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आप ही कवर कर रहा हूँ जिससे कि आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। तो 11.11% कितना होता है? ये होता है मेरा 1/9। तो 1/9 का जो डिक्रीमेंट है वो कितने इंक्रीमेंट के बराबर होगा? तो चेंज तो मेरा एक यूनिट का आएगा, लेकिन किस पे आएगा, 8 पे आएगा। तो ये 12.5% इंक्रीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, क्लियरली आप ये देख पा रहे होगे कि जो इतना डिक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं इंक्रीमेंट करने जा रहा हूं तो इंक्रीमेंट बढ़ ज्यादा ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी किसी वैल्यू को डिक्रीज करके उसे इंक्रीज करोगे तो आपको ज्यादा चेंज, उसमें इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अब देखिए ना, ये जैसे कि हमारा शुरू में 20% था, 20% डिक्रीमेंट को कंपनसेट करने के लिए आपको 25% बढ़ाना पड़ेगा। 16.67% को डिक्रीमेंट को कंपनसेट करने के लिए आपको 20% बढ़ाना पड़ेगा। 14.29% डिक्रीमेंट को बैलेंस करने के लिए आपको 16.67 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए, जैसे अगर आपसे बोला जाए 10% डिक्रीमेंट, 10% डिक्रीमेंट कितना, 1/10। तो 1/10 को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीमेंट हो रहा है, चेंज तो एक का ही आएगा, लेकिन किस बेस पे आएगा, 9 बेस पे आएगा। तो ये क्या है, 11.11%। ठीक है, 11.11%। आगे देखते हैं। आगे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 9.09% डिक्रीमेंट इज इक्वलेंट टू हाउ मच इंक्रीमेंट? तो 9.09 क्या है, 1/11। 9.09% क्या है, 1/11। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि ये किस इंक्रीमेंट को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो फिर वही चीज, चेंज तो मेरा एक यूनिट का है, लेकिन बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस मेरा 12 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 8.33, सॉरी, बेस मेरा हो जाएगा 10। तो फाइनली ये हो गया मेरा 10%। ठीक, फिर चलते हैं 11th पे। 8.33%, 8.33% का डिक्रीमेंट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच परसेंट का इंक्रीमेंट, बराबर किसके होगा? तो 8.33 कितना होता है, 1/12। तो अब इसमें चेंज तो मेरा एक का ही आएगा, लेकिन किस बेस पे आ जाएगा, 11 के बेस पे। तो 1/11 क्या होता है, 9.09%। ठीक, आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लीजिए 7.69% का डिक्रीमेंट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच परसेंट का इंक्रीमेंट। ठीक, तो आपका ये कितना है, 7.69% क्या होता है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में, ये होता है 1/13। ठीक है, तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये कितने परसेंट पे इंक्रीमेंट है। तो चेंज तो मेरा एक ही यूनिट का आया, तो एक लिख दूंगा, लेकिन किस बेस पे आएगा, 12 पे आएगा। तो ये मेरा हो गया 8.33%। 13 पे आते हैं, 7.14% का डिक्रीमेंट। 7.14% क्या आता है, ये आता है 1/14। ये कितने का इंक्रीमेंट होगा? इंक्रीमेंट यही आएगा, सोच के देखिए आप, 7.69%। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बढ़ाना है, तो अगर जब आपका बेस, आपका न्यूमरेटर सेम है, तो अगर आपको अल्टीमेटली फ्रैक्शन परसेंटेज को बढ़ाना है तो आपको डिनोमिनेटर कम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कम आप किस फैक्टर से करोगे, वो आपको इनिशियली ये वाले फैक्टर्स बताएंगे कि आप किस फैक्टर से कम कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि 40% का डिक्रीमेंट। ठीक है, अब 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो चेंज बताती है, यानी कि ये एक्चुअली में -2/5 है, और बेस कितना है, 5 है।
अब ये कितने परसेंट इंक्रीमेंट होगा? तो ये इंक्रीमेंट होगा, चेंज तो अभी भी 2 यूनिट का रहेगा, लेकिन किस बेस पे रहेगा? 3 पे रहेगा ये, ठीक है ना, 2 यूनिट कम हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को इंक्रीज करना है। तो ये 2/3 कितना होता है? 66.67, यानी कि 40% डिक्रीमेंट इज इक्वलेंट टू 66.67 परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। 40% परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वलेंट टू 66.67 परसेंटेज डिक्रीज। और देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा पूछा जाए 60% डिक्रीज, तो 60% डिक्रीज का मतलब क्या होता है? 3/5, 3/5 हो गया, इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच परसेंट इंक्रीमेंट? तो इंक्रीमेंट कितना होता है? तो देखिए, चेंज तो मेरा 3 का आएगा, लेकिन किस बेस पे आएगा? 2 बेस पे आएगा। सो यानी ये 150%, ठीक, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। ये कैसे आएगा? इससे इसको आप माइनस कर दीजिए, बेस आपका उतना कम हो जाएगा, ठीक है, बेस आपका उतना कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, और देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा जाए 80% डिक्रीमेंट, 80% का ड्रॉप हुआ है, तो 80% कितना होता है? 4/5 इज इक्वलेंट टू हाउ मच परसेंट इंक्रीमेंट? तो चेंज तो 4 का होगा, लेकिन 1 पे होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 400%। आप देख रहे हो, जैसे जैसे आप घटाते जाओगे ना, तो वो परसेंटेज चेंज बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर आप कोई वैल्यू को बहुत ड्रास्टिकली अगर डिक्रीज कर रहे हो, तो उस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए, उस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए आपको परसेंटेज इंक्रीज काफी ज्यादा करना पड़ेगा। और देखिए 17th में, 17 में आप समझिए, जैसे कि अगर मैंने बोला 75% डिक्रीमेंट, 75% डिक्रीमेंट किसके बराबर है? तो 75% क्या होता है? 3/4, ठीक है। तो 3 का चेंज होना चाहिए, तो देखिए 3 का चेंज हो गया, किस बेस पे होगा? एक बेस पे होगा, यानी कि 300% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, 300% इंक्रीमेंट, ठीक है। और देखिए आप 18th वाले में कि 87.5% का डिक्रीमेंट है। अब 87.5% क्या स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 7/8, ठीक। तो अब इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा? तो ये 1/7 का इंक्रीमेंट होगा, सॉरी 1 नहीं, 7 का चेंज है, एक के बेस पे होगा, एक के बेस पे ही होगा ना। तो ये हो गया मेरा 700% का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, ऐसा आपको मिलेगा लैंग्वेज में कि एक की वैल्यू, अगर मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया जाएगा, एक की वैल्यू जो है 80% बढ़ा दी गई, 80% घटा दी गई, और फिर उसको 400% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कंफर्टेबल हो गया, अगर आपको ये पता होगा कि 80% किसी चीज को घटाना और 400% किसी चीज को बढ़ाना बराबर ही है, मतलब आपने उसकी वैल्यू पहले 80% घटाई थी, फिर आपने उसको 400% बढ़ा दिया, तो मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, वो फाइनली ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन बच जाएगा और आपका टाइम काफी बचेगा, क्योंकि आप देख के उस चीज को बिल्कुल स्किप कर दोगे, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ, नेट चेंज जीरो हो गया। ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि 75% डिक्रीमेंट किया किसी आप प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में, और फिर आपको 300% उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, तो यानी कि नेट चेंज जो है वो जीरो किया, ठीक है, नेट चेंज जो हुआ वो जीरो हुआ, ठीक है। तो ये था, ये आज के सेशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब अगले सेशन से हम सवाल करना शुरू करेंगे, थोड़े थोड़े हम लेते जाएंगे एकदम, हर पैटर्न पे मैं सवाल लूंगा, और वहां पे भी हम काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक, कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।